9 में से 10 ऐप्स फेल हो जाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उनकी ऐप की क्वालिटी ख़राब होती है या फिर ऐप सही से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से क्योंकि उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं होती। हम ऐसे कभी-कभार ऐसे ऐप आइडियाज़ पे काम करने लगते हैं, जिसको कोई चाहता ही नहीं, नीड ही नहीं है किसी को। सोचिए आपने किसी दिन-रात एक करके किसी ऐप आइडिया पे अपनी काम किया, ठीक है? और अपनी सेविंग्स उसमें इन्वेस्ट कर दी उसके डेवलपमेंट कॉस्ट में, उसकी मार्केटिंग में पैसा लगाया और फिर आपको ज़ीरो रिज़ल्ट मिला या उतना आरओआई नहीं आया जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। क्या होगा? यही दिक्कत अगले कुछ मिनटों में मैं आपकी सॉल्व कर दूँगा। आपको मैं कुछ ऐसे चेकलिस्ट पॉइंट्स बताऊँगा, जिसको जब भी कोई आपके पास ऐप आइडिया आए, आपको इन 5 पैरामीटर्स पे अपने ऐप आइडिया को सेट करना है और नंबर देना है। और अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं 5 में से 5 तो बिल्कुल, या 4 तो बिल्कुल आप उस आइडिया पे काम करो और उस पे अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है? अगर 2 या 3 आते हैं तो आपको उस आइडिया को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा उसमें चेंज करिए, ठीक है? या फिर अगर 1 आता है, तो बिल्कुल उस आइडिया को एकदम वहीं पे छोड़ दीजिए या फिर किसी दूसरे आइडिया पे काम करिए, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इन्हीं 5 वैलिडेशन पे आपको काम करना है, ठीक है? तो सबसे पहला जो है वो है स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप जो आपका जो ऐप का आइडिया है, जो आपका आइडिया है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है? क्या आप उसको एक सेंटेंस में बता सकते हो किसी को? कोई आपसे पूछे कि ये क्या सॉल्व कर रहा है ये प्रॉब्लम, आपका ऐप जो है ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? तो आपको एक सेंटेंस में बताना है। तो क्या आप बता सकते हो? और कितने लोगों का वो पेन पॉइंट है? कितने लोग इस टाइप के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं? ये आपको एक रफ़ नंबर लिखना है। अगर आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हैं या आपने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है तो उसका एक नंबर लिखिए। उसके बाद आपको जो है कुछ उनमें से अपने टारगेट ऑडियंस के कुछ लोगों को चूज़ करना है। 5 से 10 या 15 आप जो है उनको चूज़ कर लो, उनको इंटरव्यू बुलाओ, चाहे आप कोई ऑफ़र दो या फिर कोई फ्री पिज़्ज़ा दे दो या कुछ भी, आप उनको एक ऑफ़र देके उनको बुलाओ और कहो कि 5 मिनट आपका एक इंटरव्यू चाहिए। उनसे आप इंटरव्यू लो और उनसे पूछो कि क्या आप ये प्रॉब्लम आप फ़ेस कर रहे हो, ठीक है? और कितने दिनों से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और अगर हम ये सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या आपको ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उनसे पूछो। अगर आप उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, 5 लोगों ने कहा कि हाँ भाई बढ़िया है एकदम, ठीक है? तो बिल्कुल आप गुड टू गो हो, आगे बढ़ो। रियल कस्टमर से पूछना बहुत ज़रूरी है, मार्केट रिसर्च इसी को कहते हैं, मार्केट रिसर्च, ठीक है? आप खुद ही सोच के बैठ जाओगे कि भाई अच्छा ये आइडिया बहुत बढ़िया आइडिया, चलो इस पे काम करते हैं, तो नहीं चलता है। आपको उसके ऐप के लिए, उस आइडिया के लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा, ठीक है? डेडिकेटेडली उस पे काम करना होगा, तब जाके वो चलेगा। उसके बाद एक छोटा-सा जो है डिमांड टेस्ट आप कह सकते हो, रन अ स्मॉल डिमांड टेस्ट, जिसमें आप क्या करो, एक ट्रैफिक ड्राइव करो, आप एक पेज बनाओ, ठीक है? जहाँ पे पेज पे आप जो है अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पूरा अपने आइडिया के बारे में बताओ, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये हमारी प्राइसिंग है, पूरा एक पेज बनाओ, उसमें सब कुछ बता दो। हम ये आइडिया सॉल्व, अभी आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, अपनी आपने ऐप नहीं बनाया, यहाँ बस एक वर्डप्रेस में या कोई भी फ्री पेज बिल्डर टूल से आप एक पेज बना लो और उसको जो है बढ़िया से हेडलाइन दो कि ये प्रॉब्लम है आपकी, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और नीचे एक साइन अप फॉर्म दे दो, ठीक है? या बस एक ईमेल डालने का फॉर्म दे दो और कहो कि अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हो तो हम आपको अर्ली एक्सेस देंगे या फिर इतना परसेंट डिस्काउंट दे देंगे, 90% डिस्काउंट देंगे, तो इतना महीने के लिए फ्री दे देंगे, जो भी आप बताना चाहो उसमें डाल दो और देखो कि कितने ट्रैफिक में से कितने लोग साइन अप कर रहे हैं, ठीक है? आपने अगर 1000 ट्रैफिक भेजा, उसमें से अगर 100-200 लोग भी साइन अप कर रहे हैं, तो बढ़िया है, आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? तो थोड़ा-सा छोटा ट्रैफिक आप ऐड रन करना आपको, ठीक है? फ़ेसबुक पे या गूगल पे आप ऐड रन कर सकते हो ट्रैफिक का और वहाँ से आप जो है अपनी पेज पे उस ट्रैफिक को भेजो और देखो ये क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है? अपनी टारगेट ऑडियंस की। और अच्छे खासे अगर आपको साइन अप्स आ रहे हैं, ठीक है, लोग अपना डिटेल फिल कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी आइडिया में दम है, बिल्कुल आपको काम करना चाहिए। अगर आपको कोई उस पे साइन अप नहीं कर रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो बिल्कुल आपका आइडिया उतना अच्छा नहीं है, नहीं चलेगा, ठीक है? तो इस पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। उसके बाद ये करने के बाद देखो उसमें आपको 1000-500 लगेंगे, उसके बाद एक नॉर्मल सा प्रोटोटाइप बनाओ, ठीक है? और एक प्रोटोटाइप
क्लिकेबल प्रोटोटाइप आप बना सकते हो, या फिर एक डेमो वीडियो बनाओ जिसमें आप अपने कोर फीचर को दिखा रहे होगे, ठीक है? और यूज़र को शेयर करो, जिन्होंने भी आपके ऐप में जो आपके साइन अप लोगों ने किया है, या फिर जिन्होंने आप जिसका आपने इंटरव्यू लिया, उनको शेयर करो और उनसे देखो कि कैसा वो यूज़ कर पा रहे हैं, बढ़िया से यूज़ कर पा रहे हैं। उनको ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, लाइक पहले जो उनका नॉर्मली काम चल जा रहा था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे थे, तो क्या उतनी ही आसानी से या उससे भी कम एफर्ट में क्या वो अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं? क्या आप कर पा रहे हैं आपके एप्लीकेशन के थ्रू? तो अगर ऐसा है, तो मतलब ये थोड़ा-सा आपको यूज़र के साथ मिलके जो है प्रोटोटाइप अपनी टेस्टिंग करनी होगी, और वहाँ से उनको ऑब्ज़र्व करना है आपको कि क्या प्रॉब्लम उनका जो है जो आपका ऐप है वो उसमें कितना रेटिंग देते हैं आपके एप्लीकेशन को, 10 में से वो कितना नंबर दे रहे हैं यूज़ करने के बाद, तो उनसे आप थोड़ा-सा नंबर ले लो, ठीक है? और उसके बाद उसको आप ऑब्ज़र्व करो। इससे अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र जो है आपके जो एप्लीकेशन है उसमें प्रॉब्लम अपना जो काम कर पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, और आपका जो उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जा रहा है, तो बिल्कुल आप गुड टू गो, अब आप डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? साथ ही में एक और आखिरी पॉइंट आप बिल्कुल चेक कर लो, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कि क्या आपका जो कॉम्पिटिटर है अपने एप्लीकेशन से जो मिलता-जुलता आइडिया वाले जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, उनका देखो कि क्या क्या वो कितना कमा रहे हैं और क्यों आप उनसे अलग हो? क्या उनसे आप अलग भी हो कि नहीं? कि ऐसा तो नहीं है कि जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप में कोई यूनिकनेस नहीं है। तो इस चीज़ को आप जो है थोड़ा-सा देखो, अगर आपके अंदर कोई यूएसपी नहीं रहेगी, आप बता नहीं पाओगे अपने कस्टमर को क्यों आपके पास आएँ, तो फिर कोई मतलब नहीं रहा आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का या आपके एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करने का, ठीक है? तो हमेशा व्हाई चूज़ यू, इसका एक प्रॉपर आंसर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है कॉस्ट, कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट क्या है, लॉन्ग टाइम वैल्यू क्या है कस्टमर की, ठीक है? यानी कि आप जो एक कस्टमर है उसको एक्वायर करने में कितना पैसा लग रहा है, कितना एक कस्टमर जब आ जाता है तो वो कितने दिन तक टिकता है आपके बिज़नेस में, ये आपको थोड़ा-सा देखना होगा। ये इकोनॉमिक चेक आपको करना होगा, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि कितनी फंडिंग की आपको ज़रूरत है। कई बार कंपनीज़ फंडिंग के लॉस की वजह से, फंडिंग खत्म हो जाने की वजह से भी बंद हो जाती हैं, ठीक है? लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल आप वो सोशल मीडिया ऐप का देख सकते हो, ठीक है? तो इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट आपको अपने लेवल पे डेटा रखना होगा, ठीक है? और अगर आपके पास एक अच्छा, अगर अगर आपका एलटीवी सीएसी से ज़्यादा है, तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर एक कस्टमर आया ₹100 में, ठीक है? लेकिन ₹100 में आने के बाद वो अगर आपको अपने लाइफ टाइम में 1000, ₹10,000 का फ़ायदा करा के जाता है, तो बिल्कुल आपका बिज़नेस सक्सेसफुल है। अगर कोई कस्टमर आया ₹100 में और वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में, मतलब जब तक आपके साथ वो टिकता है, तब तक वो सिर्फ़ 10 या ₹20 ही आपको दे पाता है, ठीक है? तो मतलब आपका हमेशा वहाँ पे लॉस ही रहेगा, आप लॉस फ़ेस करोगे, आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे स्केलेबिलिटी नहीं रहेगी, आप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे, ठीक है? तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे पॉइंट्स और जितने भी मैंने चेक पॉइंट्स बताए, उस पे आप अपने एप्लीकेशन जो आइडिया है आपका उस पे रखोगे और एनालाइज़ कर पाओगे, और अब मैंने आपको एक डिफरेंट व्यू दिया होगा अपने आइडिया को समझने का, सोचने का, ठीक है? कई बार लोग इस तरीके से सोच ही नहीं पाते इन पैरामीटर्स पे, और क्या होता है फिर ऐप बनाने के बाद सोचते हैं कि भाई मेरे पे ऐप क्यों नहीं आ रहे, यूज़र क्यों नहीं आ रहे, मार्केटिंग में फिर वो और ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, फिर भी यूज़र नहीं आ रहे होते हैं। तो ये दिक्कत फेस करते हैं वो। तो आप कोशिश करो कि आप जो है इन सब पैरामीटर से अपने ऐप आइडिया को जो है मेज़र करो। उसके बाद अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है और आप चाहते हो कि आप मेरे साथ कंसल्टेशन लेना चाहते हो, ठीक है? मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हो आपका एप्लीकेशन आइडिया वैलिडेशन में, कि मैं आपकी हेल्प करूँ कि आपका ऐप आइडिया बढ़िया है कि नहीं, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। 50 मिनट का, 40 मिनट का मैं कंसल्टेशन कॉल देता हूँ अपने कस्टमर्स को, ठीक है? बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में ₹499 में मैं आपको 40 मिनट्स का कंसल्टेशन देता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपका एप्लीकेशन चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, कितना आपको फंडिंग ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आप फंडिंग ले सकते हो, कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो, बहुत सारी ए टू जेड चीज़ें बताता हूँ मैं, ठीक है? तो आप अगर चाहो तो कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।